Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। आज हम देखेंगे हाउ डज रिवर फॉर्म। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 90 ओपन कर लें और आज हम देखते हैं कि रिवर्स कैसे बनते हैं। जी तो बच्चों, पेज नंबर 90 पे हम देखते हैं कि रिवर्स कैसे बनते हैं। कभी आपने आबशार देखी है? आपने किसी पार्क के अंदर या किसी नॉर्दर्न एरिया के अंदर आबशार तो देखी होगी। क्या होता है, रिवर्स कैरी वाटर डाउन हिल टू द लेक, ऊपर से नीचे की तरफ पानी लेकर आते हैं और डाउन हिल टू द लेक और सी। अब क्या होता है, रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ से दरिया शुरू होता है। इट मे स्टार्ट्स एज अ टाइनी स्ट्रीम रनिंग डाउन अ माउंटेन स्लोप, ठीक है। उसके बाद मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स में ज्वाइन, अब छोटी छोटी स्ट्रीम्स इकट्ठी होती हैं और मिलके क्या बना देती हैं, रिवर। एज अ रिवर गेट्स नियर द सी इट ग्रोज वाइडर, और जब वो ही दरिया समंदर के पास आना शुरू हो जाता है तो वो और बड़ा बड़ा और फैल जाता है, वाइड हो जाता है। नाउ वाटर इन द रिवर फ्लोज मोर स्लोली, द रिवर्स फाइनली फॉल इनटू लेक्स और सीज। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ आपने अपना मिनी रिवर कैसे बनाना है। जल्दी से ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक ट्रे ले लें, सैंड ले लें, स्टोन्स ले लें, वाटर ले लें और वाटरिंग कैन ले लें। आपने क्या करना है, मेक अ माउंट ऑफ डैम्प सैंड एंड स्टोन ऑन अ ट्रे, slowly pour a stream of water over the top using the water can. Observe the tiny stream that unite to form a river. इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। Lakes form in large hollows. Rivers flows in and out of most lakes. Sometimes ऐसे होता है कि लेक्स के अंदर से दरिया गुजर सकते हैं, जैसे कि हमारी बहुत ही खूबसूरत लुलुसार लेक है, लेक सैफुल मलूक है, ठीक है, और हमारा रिवर कुन्हार है, ये केपीके में है पाकिस्तान के। ठीक है, जब भी आपको अब हॉलीडेज आए आपने अपने पेरेंट्स को कहना है कि आपको केपीके लेकर जाएं और आपको लुलुसार की लेक दिखाएं। जब आप उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरह से जो है वो लेक्स बनती हैं। चलें, अब मैं आपको अर्थ रिसोर्सेज के बारे में बताती हूँ। रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब द थिंग्स वी नीड कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो अल्लाह ताला हमें नेचुरली प्रोवाइड कर रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और ये कहाँ से आते हैं, अर्थ से। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से हैं। वाटर, विंड, सॉइल, फॉरेस्ट, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये तमाम जो हैं वो रिसोर्सेज हैं और ये हमें यूजुअली अर्थ से मिलते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आफ्टर दे आर यूज्ड अप। कुछ इस तरह के होते हैं कि वो रिप्लेस नहीं हो सकते, एक दफ़ा इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ऑयल है, गैस है, मिनरल्स हैं, एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो दोबारा तो आप गैस को इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। दे आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि हम इसको दोबारा से न्यू नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि उनको हम एक दफ़ा इस्तेमाल करके दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, ट्रीज, वाटर, विंड। अब देखिए ट्रीज़ को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्री है आपके पास, आपने उसका फ्रूट खा लिया या उसका फ्लावर ले लिया, जब आप उसको देखेंगे उसके बाकी रह जाएंगे आपके पास सीड्स। अब उन सीड्स से आप एक न्यू ट्री भी ग्रो कर सकते हैं। चलें, अब है पेज नंबर 91 पे वाटर एंड विंड। जी, आपको पता है ना कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है और लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। जी, अब वाटर कहाँ से आता है और कौन सा वाटर फ्रेश वाटर होता है, आपको पता है। पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स और ग्लेशियर्स का पानी क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, जबकि सॉल्टी वाटर कहाँ पे मौजूद होता है, सी में। जी, ओनली 3% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश। सिर्फ 3% वाटर फ्रेश होता है जिसको हम पी सकते हैं और बाकी का सारा पानी ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। अब इसके साथ लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव, ठीक है, हमें हवा की भी ज़रूरत होती है, बट पोल्यूटेड एयर कैन मेक देम इल। लेकिन अगर बुरी
गंदी हवा है तो उसमें सांस लेने से हम बीमार हो सकते हैं। एयर इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स। देखिए अल्लाह ताला हमें हवा प्रोवाइड कर रहा है ना, खुद से तो नहीं बना रहे, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्स है। और मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड। जी, और विंड एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने एक्सप्लोर करना है द वेज ह्यूमंस यूज वाटर। इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि आप पानी और हवा को कैसे सेव कर सकते हैं। आपके सामने मौजूद 3 पिक्चर्स हैं। आप टर्न ऑफ द टैप व्हाइल यू ब्रश द टीथ। जब आप अपने दांत साफ कर रहे हैं तो आपने ख्याल रखना है कि आपने नलके को अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि पानी ज़ाया ना हो। इस तरह से आप पानी को सेव कर सकते हैं। डोंट बर्न द ट्रैश, बर्निंग द ट्रैश मेक्स द एयर डर्टी। जी, जब आप अपना कूड़ा करकट जला देते हैं तो उसके अंदर से निकलने वाला धुआं हमारी हवा को, फिज़ा को आलूदा कर देता है। इसलिए आपने कोशिश करनी अपने ट्रैश को जलाएं मत, उसको सिर्फ डिस्पोज ऑफ कर दें। वाटर द प्लांट्स बाय हैंड, अपने हाथों से पौधों को पानी दें, क्योंकि पौधे ही वो चीज़ हैं जो हमारी एयर को साफ रख सकते हैं। दीज आर द लंग्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, आपने बहुत ख्याल रखना है अपने पौधों का। देखा बच्चों किस तरह से रिवर्स बनते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब आपने इन कंसेप्ट्स को अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठाना है। हम न्यू लेसन में न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स पे ग्रिप करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें और वाटर को सेव करें और अपनी एयर को प्लूटेड होने से बचाएं। अल्लाह हाफिज़।